हाँ हमने कराई सब बाजल बन से लाश ना जाए दिन सो दामाद के हमरा जान ले गइल बड़े हमरा जान समाज पार्टी किसी तरह इस मामला पर चुप लगाने वाला नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, अपराधी को जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, फांसी तक ले। क्या दलित समाज का कोई मान सम्मान नहीं है? अगर यहाँ पे अगर ब्रॉडकास्ट अगर हत्या होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया होता, यहाँ तक इंटरनेट भी बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक दलित समाज की जब हत्या होती है तो सब लइके लड़का बानी प्रयास किया जाएगा। धुरंधर जी कैसे क्या हुआ है? देखिए, ये पढ़ा कर घर पर आए हैं। घर पर आने के बाद वो महाराजगंज अपने किसी मार्केटिंग के लिए जा रहे थे और सबसे पहले यह बात जानना ज़रूरी होगा मीडिया चैनल के माध्यम से कि इनके साथ 2019 में भी घटना जानलेवा हो चुका है, जो पहले से किए हैं, और इनके घर पर भी बीच में आकर रात में भी इनके साथ जानलेवा हादसा करने का प्रयास किया गया था। और से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करें 7075311140 पर। से दरौदा थाना में और सनहा दिए हैं, FIR भी किए हैं, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ पर आकर, और प्रशासन महाराजगंज DSP साहब से हमने बात किया है, वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि निश्चित ही इस पर कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और अपराधी को क्या नाम था इनका नाम क्या था? भरत माझी जी थे। भरत माझी थे जी। कैसे से शिक्षक थे जी। तो शिक्षक क्या मतलब, इनको एक टीचर की क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी नहीं, से? दुश्मनी ये परिवार के लोग बताएंगे आपसे कि कौन है, परिजन है, कौन है? आप हैं? अच्छा, कौन है आप? राजपूत हलो। अरे आप कौन है उनके? रउआ के हैं उनको? पत्नी हैं? कहाँ गई रही वहाँ के? बाजारे जात रही बाबू, बाजारे जाते रहो स्कूल से आके। मने कौन जे जन जाई, कौन जे ना जाए तो अबेर खान पढ़ाई होता है तो कौन बेर बाजार हुई गाँव में तरह ने मादगसन। तो के पहले से पूर्व में केहू से दुश्मनी भी रहुए? जमीन खातिर बावे घर से पुरानका घर पर आ वो जी आके बनावानी जे लइका फेंका रही से तो ये जी हमलवा होते बा बबुआ। के हमला करे वाला? राजपूत लोग करता बे। राजपूत लोग हमला करे? हाँ। ई कैसे रहुआ पता चल गया? जमीने के वजह से? रोड हाँ। बात उहे नुहे फील्ड में मार दहलो। अच्छा। मार के सब हाथ तुर दलो, पाटना गहना गुड़िया लेके बबुआ पटना निमन करवनी कहीं जे बैठलो रही तो सब रही। अब सामान के मुँह लाला ट्रेडर्स टाइल्स मार्बल की दुकान। हमारे यहाँ प्रीमियम क्वालिटी का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लम्बिंग का सामान होलसेल रेट में खुदरा बेचा जाता है। किचन ये दहलो तो सब लइके को गो लइका बानी सर दू जन बाल कमालेन लो ना और पढ़े न लो। पढ़े तो ई जब रउआ मालूम रहे कि रउआ पर हमला हो सकता रउआ परिवार पे, तो रउआ लो पुलिस प्रशासन के लगे ना गई रहो? गोइल बानी लोग केसो लिख के देले बानी तो दाब देले बालो, पैसा लेके दाब देता लो। के दाब देले बा? धुरा हाँ नहीं खेलो काम करे बबुआ, तो अब हम हार के बैठल बानी। का चाहता नहीं? अब मान ली कि अब तो हो गइल बा, अब का चाहता? अब ये तो चाहता नहीं जे जान के बदले जान हम लेम केहू के राजपूत लोग के आ नौकरी चौकरी हमारा बाबू लोग के दिन तो हमरा कोनो आधार नहीं के। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र रोशन है, मैं छपरा से हूँ। वहाँ के छपरा जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ के हम भीम आर्मी के। भीम आर्मी के अब पहुंचे हुए हैं पे मामला सुन रहे हैं, क्या कुछ है? जी देखिए, ये मामला जो है बहुत निंदनीय घटना है, और जितना इनका समझिए कि हम देखिए हम आपके साथ में है, भीम आर्मी के साथ में है, और इस परिवार के साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जितने भी यहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, सब इनके साथ में है। दूसरी हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो लोग है, कल इनके शाम की हत्या हुआ और अभी तक यहाँ पर ना DSP आए हैं ना SP आए हैं। मैं SP साहब से और DSP साहब से कहना चाह रहे हैं कि क्या आपके नज़र में क्या दलित समाज का कोई मान सम्मान नहीं है?
अगर यहाँ पे अगर ब्रॉडकास्ट अगर हत्या होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया होता, यहाँ तक इंटरनेट भी बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक दलित समाज की जब हत्या होती है तो ना एसपी साहब में ढंग से काम करे और ना ही डीएसपी साहब काम करे, ना थाना प्रभारी काम कर रहा है। तो ये जो छुआछूत भेदभाव जो चल रहा है, सौतेला व्यवहार जो दलित समाज का चल रहा है, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि दलित समाज के लोग जो हैं अब जाग गए हैं। और दलित समाज ये एसपी साहब के डीएसपी का औकात दिखाएंगे कि आप जनता के नौकर हैं और जनता के नौकर का किस तरह व्यवहार किया जाता है, आप ही समझिए इस चीज़ को। बड़ी दुखद की बात। आपका क्या नाम हुआ? एक मिनट, आपका क्या नाम हुआ? आरजी श्याम नाम हुआ, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं दरौदा विधानसभा। दरौदा विधानसभा से। जैसे कि उनकी पत्नी कह रही हैं कि कुछ स्वर्ण समाज के द्वारा किया गया है, पता नहीं कौन किया, लेकिन उनकी पत्नी आरोप लगा रही है, तो क्या मतलब इस पे कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे, पत्नी है तो ऑब्वियसली कुछ न, अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है या फिर कोई विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा वो होता है कि पत्नी ही जानती है। और उनको जब इस तरह का घटना हो चुका है तो ऑब्वियसली बात सही है कि पत्नी को पता होगा या इस तरह घटना हुआ है। तो अब तो ये पुलिस के पास में है। अब हम तो शक के आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई कि ठीक है फलाना आदमी के साथ हमारा विवाद रहा है, तो हम उस आधार पर हम बोलेंगे कि वो है। लेकिन वो ठीक है, उसके साथ में रखते हुए भी पुलिस का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि वो इसको जांच करे और जांच करके जो सही हत्यारा है उसको फांसी तक ले जाए, उसको गिरफ्तारी किया जाए। ये अच्छा, एक बात बताइए धुरेंद्र जी, ये उनकी पत्नी कह रही हैं कि राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, तो मतलब कोई हत्या अपराधी का कोई जात नहीं होता है, तो क्या मतलब कि ये डायरेक्ट पूरे समाज को कह रही हैं, तो ये कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, उस समाज से वो अपराधी आते हैं, इसलिए उन्होंने बोला। हम लोग चाहे कोई भी लोग, ये किसी एक अपराधी 5 अपराधी के चलते हम उसके समाज को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और प्रशासन के जो व्यवस्था है और सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। तो हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करते हैं, बिहार के जनता से अपील करते हैं कि जब अपराधी सरकार से लगाम नहीं लगाया जा रहा है तो आने वाला समय में जनता यहाँ के बिहार के सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है इस बार 25 में। इसलिए कि आपने देखा मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ कैसे रेप किया गया, हत्या किया गया, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रहा था। जो प्रोटेस्ट करने गए उन लोगों के जेल कर दिया गया, एफआईआर कर दिया गया। ऐसे मधुबनी में भी एफआईआर हुआ, ऐसे छपरा में भी पासवान जी का हत्या हुआ। ये लगातार दलितों का हत्या बिहार में, ये कोई नया हत्या नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं प्रशासन के सबसे बड़ा चूक है, जिसके चलते आए दिन दलितों के बिहार में हत्या, रेप, इस तरह के घटना देखने के मिल रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी तरह इस मामला पर चुप लगाने वाला नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, अपराधी को जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, फांसी तक ले जाएंगे हम लोग, उसको नहीं मिले। अभी क्या मतलब चल रहा है, अभी क्या ट्रैक है, मतलब कि अभी जो जिनका कोई पुलिस किसी को पकड़ा है ना, सुनी कोई के नहीं खेलो पकड़ ना, सुनिए गौर बा सुनी, ये गौर बा सुनी, पैसा दे के बांध दे। हमको हमी जे पुलिस लोग के दिया था केस तो दाब देता लो, तो कहीं जे हमार लाश न जाइए अथी में सिवान में, हम रोड पर धरे बाबू लोग के बोला बाबू लोग आई तो कौन निजे करी लो, तले का बोल जे हमनी के कह तरह से कहबू तौन होई जाइबे करी तबे लिखा पड़ी। माने अभी पुलिस किसी को नहीं ना, तो लाश लेके चल गए सचिराई घर में, कहीं जे ना जाइए। चलिए, लाश मांगत रही, लाश ना पुलिस छुए दूंगा, कहूँ जे चिराई घर में से आई तब एक कोनो एक रास्ता होई तब लेके भेज दे। तो लहवी लो हाँ, हमने करवाई सब बाजल बन से जे लाश ना जाए देम सो। दामाद का हमरा जान ले गइल बाड़े, हमरा जान चाही। हाँ, अभी तक कोनो काम हम नहीं ना, कोनो फैसला नहीं कर ना कुछ ना। संजय बौद्ध, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी सीवान। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है और आए दिन हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार का सीमा जो है ये बिल्कुल बढ़ गया है और अपराधी बेलगाम है। कहने का मतलब ये है कि इस परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपया मिले, ये बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव हम मांग करते हैं। साथ ही साथ इनके परिवार को भरण पोषण के लिए इनके अनुकंपा पे जो जॉब दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, ये नौकरी दिया जाए और इनके साथ
बिल्कुल त्वरित न्याय हो। अगर न्याय नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी पूरे सीवान जिला को भी, जिला पदाधिकारी से लेकर के एसपी जो भी बड़े बड़े पर उनको भी घेरने का हम लोग काम करेंगे और तुरंत त्वरित न्याय हो। चलिए देख सकते हैं बिहार में एक शिक्षक की जिस प्रकार से रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है, प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। अब प्रशासन का काम है कि जल्द से जल्द इस पे त्वरित कार्रवाई करे और छानबीन करके जो हत्या किया है उसको जल्द से जल्द पकड़कर इनके परिवार वाले को न्याय दिलाने का काम करे। ठीक है, से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करें 7075311140 पर।